स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह। मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज दिन में कैसा मूवमेंट रहा मार्केट का, और उसके बाद करेंगे कल के एनालिसिस। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और आज का मूवमेंट अगर देखेंगे तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सुबह सुबह मार्केट ने 200 पॉइंट का गैप अप दिया। वर्ल्ड मार्केट की कंडीशन बहुत जबरदस्त थी। वर्ल्ड मार्केट रात में बहुत बढ़िया, यूएस मार्केट बहुत बढ़िया, एक बाइंग साइड की रैली देखने को मिली, वहां भी गैप अप, और उसके बाद ऑलमोस्ट 500 पॉइंट 600 पॉइंट की रैली वहां पर देखने को मिली, और उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट हमारे मार्केट पर सुबह ही सुबह देखने को मिला। 200 पॉइंट निफ्टी, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप में खुले, और बैंक निफ्टी निफ्टी का अगर देखा जाए तो एक बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही थी, इसको क्लियर नहीं कर रही थी, जिससे मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट फंसा हुआ था। और मार्केट ने देखिए 19,550 का, जिसकी हमने कल बात करी थी, और मार्केट ने देखिए गैप अप में इसको क्लियर कर दिया और अच्छा मूवमेंट दिया। गैप अप हुआ, उसके बाद ठीक ठाक एक अपराइजिंग मूवमेंट दिया, चढ़ता हुआ मूवमेंट। बैंक निफ्टी की बात करी जाए, गैप अप हुआ 400 पॉइंट के आसपास का, लेकिन बैंक निफ्टी वापस सेलिंग मोड में दिखी। देखिए कितना सेलिंग मोड दिखा बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे के कंट्रा इसमें प्ले करते रहे, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट। निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट, बैंक निफ्टी सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि बैंक निफ्टी इधर बीच काफी कमजोर मूवमेंट दे रही है। अभी डे चार्ट पर कल ही हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी की में जो कैंडल्स बन रही है, डोजी 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 डोजी, कोई भी अच्छी दमदार कैंडल नहीं दिखाया देखने को मिली। और आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने कोई मजबूत कैंडल बनाकर नहीं दी, एक बहुत जबरदस्त सेलिंग की कैंडल देखने को मिली। तो दोनों का ही मूवमेंट एकदम अपोजिट रहा। फाइनेंस निफ्टी की बात करी जाए, फाइनेंस निफ्टी बीच में ही रहा, दोनों साइड का मूवमेंट प्ले करता रहा। अप साइड का एक गैप अप फाइनेंस निफ्टी में बढ़िया हुआ, उसके बाद देखिए वो दिन भर फ्लैट पोजीशन में रहा, कोई नीचे भी नहीं गया, और अप साइड में मतलब कुल मिलाकर बीच में ही उसका मूवमेंट रहा। तो चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी आ गया है 700 का, एक जबरदस्त रिजेक्शन लगा हुआ है निफ्टी में, और बड़े देखिए लेवल्स, बड़े मूवमेंट जो थे वो अब गैप अप में ही सब खत्म हो गए। मार्केट ने सब सारा मूवमेंट जो है गैप अप में ही दे दिया। तो लाइव मार्केट में प्ले करने जैसा कुछ खास बचा नहीं था। तो अभी देखो निफ्टी चल रहा है 694 का, एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया है। 700 का एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल है आपका, 700 का लेवल। तो सबसे पहले चलते हैं डे चार्ट पर, और डे चार्ट पर देखते हैं कैसा पोजीशन है। मैं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में अभी 700 के ऊपर देखिए टारगेट काफी बाकी हुए हैं, 848 तक के टारगेट अभी बाकी, यानी कि करीब 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 150 पॉइंट के टारगेट निफ्टी में अभी बाकी है। अब हमें कॉल साइड में एंट्री के लिए चाहिए मार्केट को 700 के ऊपर सस्टेन होना। मार्केट अगर 700 के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर आगे आपको बैंक निफ्टी में अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और 700 का ब्रेकआउट और हमारी एंट्री होगी कॉल साइड में। मार्केट को सस्टेन करने दीजिएगा, एंट्री तभी लीजिएगा क्योंकि बहुत काफी अच्छा मूवमेंट जो हो गया है वो क्लियर हो गया, वो गैप अप में ही क्लियर हो गया है। और लाइव मार्केट में देखिए मार्केट एकदम रिजेक्शन के पास आ गया है। तो 700 का जो लेवल जब टूटेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मार्केट को सस्टेन करने देना होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 मिनट के चार्ट में 718 724, तो ये एरिया मार्केट को क्लियर करने दीजिए। 700 के बाद एंट्री, ब्रेकआउट 700 के बाद, और एंट्री आपको 725 के बाद लेनी है, और उसके बाद आपको मार्केट में अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। टारगेट होगा 848 तक का, टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। 848 के बाद फिर नई कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो फिलहाल के जो भी टारगेट निफ्टी में बचे हुए हैं वो 848 तक के हैं, यानी कि आपको ब्रेकआउट 700 के लेवल का चाहिए। इसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है, और उसके बाद 725 के ऊपर निकलता है, तो आपकी एंट्री बहुत परफेक्ट होगी, बहुत बढ़िया होगी, थोड़ा फियरलेस एंट्री हो जाएगी, और टारगेट अच्छे देखने को मिलेंगे। जो पहला टारगेट आपका आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको,
774 का पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 800 के लेवल का। 774 के बाद 25 पॉइंट का एक टारगेट आपको, 25 से 30 पॉइंट का। और उसके बाद फाइनली आप 850 तक के लेवल देख सकते हो। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक गैप अप हो गया, बढ़िया एक मोमेंटम आ गया है तो उसका नहीं मतलब ये नहीं कि मार्केट अप साइड में बहुत तेजी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैंने अभी बैंक निफ्टी दिखाया, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है। तो ये जो टारगेट आपको मिलेंगे वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट निफ्टी को चाहिए होगा। बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट साथ में मिलेगा तो फिर ये टारगेट बहुत इजीली आपको अचीव होते हुए मिलेंगे। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो आपको पुट साइड की तरफ दिख रहा होगा, यानी कि सेलिंग साइड में दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर आपको साथ में मिलेगा तो फिर ये 848 तक के टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएंगे। क्योंकि कल है आपकी एक्सपायरी निफ्टी की, तो कल 725 के लेवल का ब्रेकआउट आपको अच्छा पोजीशन दिखाएगा। साथ में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता है तो फिर मजा आ जाएगा। और ट्रेड को उसी हिसाब से लीजिएगा। 700 का ब्रेकआउट और 725 के ऊपर आपकी कॉल साइड में एंट्री होगी। पुट साइड में एंट्री होगी। देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक आप हैं आप पुट साइड में एंट्री नहीं ले सकते। ये ब्रेक होने दीजिएगा इस ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद मार्केट को इस लेवल के नीचे सस्टेन करने दीजिएगा, 650 643 के नीचे। देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो छोटा टारगेट आपको 10-20 पॉइंट का ये मिल सकता है, बट एक्चुअल सेलिंग आपको 650 के नीचे देखने को मिलेगी, जो आपको ये दो टारगेट क्लियर करवाएगी, 614 और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो होगा 580। ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। इसका ब्रेकडाउन अगर होता है मार्केट में, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे गैप फिल करते हुए दिखेगी मार्केट। ये एक गैप है जो गैप अप हुआ है, ये गैप आपको मार्केट में फिल होते हुए दिखेगा। यहाँ से देखिए ये गैप अप जो है ये काफी बड़ा गैप है। तो 580 के बाद आपका जो टारगेट का लेवल होगा वो होगा 544। 544 के बाद 500 का लेवल। 550 अपने आप में एक मजबूत लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। कल ही हमने बात करी थी 550 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो 550 के लेवल पर थोड़ा सा संभल के रहिएगा। 550 का लेवल टूटता है तो फिर आप 500 तक के टारगेट बहुत इजीली देखोगे। तो ये सारे लेवल मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल की मार्केट में। क्योंकि कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी में कोई भी मूवमेंट आ सकता है, किधर भी आ सकता है। तो नज़र सारे लेवल्स पे होनी चाहिए। 550 एक जबरदस्त लेवल, जबरदस्त सपोर्ट, यानी यहाँ से आपको बाइंग देखनी मिल सकती है। और रिजेक्शन का एक जो बढ़िया लेवल है वो 600 का लेवल, 600 का सपोर्ट भी काफी अच्छा है। यहाँ से भी आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। बड़ा ब्रेकआउट के बाद ही बड़ी ट्रेड प्लान करिएगा, यानी कि 580 के बाद 550, 550 के बाद फिर 500 तक का लेवल। तो ये आपका निफ्टी का एक्सपायरी सेटअप है। अपनी ट्रेड को इसी हिसाब से प्लान करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। बड़ा मूवमेंट आ चुका है और मार्केट में देखिए दो इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, फंस भी सकती है। तो अपनी ट्रेड को बढ़िया लेवल के ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड में एंट्री मारिएगा। चलते हैं फटाफट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी देखिए एक सेलिंग पोजीशन दिख रही है। एक सेलिंग हुआ मार्केट में, गैप अप हुआ, गैप अप के बाद देखिए मार्केट सेलिंग हुई, उसके बाद सपोर्ट लगाया 44,164 का। तो सेलिंग हमारी कब होगी बैंक निफ्टी में? अगर 44,164 का सपोर्ट हम तोड़ देते हैं, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है, इसके नीचे ट्रेड करती है, तो अगला टारगेट आपका 44,000 होगा। 44,000 काफी मजबूत सपोर्ट हो गया है। पहले ये काफी मजबूत रिजेक्शन था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट अभी काफी मजबूत सपोर्ट है। तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, बाइंग जोन है आपका। तो 44,164 अगर टूटता है तो आपका अगला टारगेट होगा 44,050, 44,043 और 44,000 टूटता है, ये लेवल टूटेगा तो 44,000। और उसके बाद जो एक्चुअल सेलिंग आपको देखने को मिलेगी वो होगी 44,965 के नीचे। कुल मिलाकर 44,000 से ये जो एरिया है ये पूरा जो है ना बाइंग जोन बन चुका है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। फिलहाल आपका पुट साइड में एंट्री जो होगी 44,150 के लेवल के ब्रेकआउट पे होगी। कॉल साइड में आपकी एंट्री मैंने ट्रेंड लाइनें खींची। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और एक गैप अप होता है और मार्केट कुछ देर अपसाइड में सस्टेन करता है, आपका जो 262 का लेवल है, अगर मार्केट गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर खुलता है या मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो फिर आपकी एंट्री कॉल साइड में होगी। टारगेट मैंने देखे लगा दिए हैं 305, 262, 305, 355, 44,400। 44,400 एक बड़ा रिजेक्शन है। तो एक्चुअल आपकी कॉल में एंट्री जो होगी वो 300 के ब्रेकआउट के बाद ही होगी। अच्छा जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो 300 का, जो 44,300 का जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद आपको बढ़िया मूवमेंट दिखेगा जो आपको 44,400 तक ले जाएगा और 400 का ब्रेकआउट फिर नए टारगेट आपको दिखाएगा। तो इस लेवल्स पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। 44,000 का ब्रेकआउट अगर होता है तो मैं कुछ टारगेट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। 44,460 काफ़ी करीब करीब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं 44,000 के ऊपर। देखिए काफ़ी छोटे छोटे सपोर्ट एरियाज हैं, रेजिस्टेंस के एरियाज हैं और एक्चुअल मूवमेंट के लिए तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये सारे टारगेट मार्क कर लीजिए। ट्रेंड लाइन मार्क जरूर कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ठीक ठाक पोजीशन देखने को मिल सकती है बाइंग साइड में। एक छोटे छोटे टारगेट आप ले सकते हो। 44,000 तक के टारगेट आप मार्केट में देख सकते हो। ये देखिए वैसे भी एक बाइंग बाइंग एरिया बन चुका है। काफी अच्छा सपोर्ट लग गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सपोर्ट यहाँ पे लगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गैप अप होता है तो फिर ये आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, बहुत अच्छे स्टॉप लॉस का काम करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर इसका ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको एक अच्छी पुट साइड में एंट्री भी यही लेवल दिलाएगा। तो इस लेवल को 44,000 के लेवल को मार्क करिए, इस लेवल को मार्क करिए। यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी और कॉल साइड में ये ट्रेड लाइन आपको अच्छी ट्रेड दिलाएगी। गैप अप होता है तो भी मार्केट ऊपर सस्टेन करने दीजिए। इनकेस गैप अप होता है तो सस्टेन करने दीजिएगा। 300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। टारगेट अप साइड के 44,000, पुट साइड के टारगेट, सॉरी अप साइड के टारगेट है 44,400 और पुट साइड के टारगेट होंगे आपके 44,057। और इन सब में देखिए सबसे बड़ा रोल जो होगा मार्केट में, अब मार्केट के मूवमेंट पे, जैसे कल ग्लोबल मार्केट ने अपना एक बहुत जबरदस्त रोल निभाया, वैसे ही यूएस के मार्केट बहुत जबरदस्त रोल प्ले करेंगे। तो यूएस के मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग का देखा जा सकता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यूएस में बहुत अच्छा एक बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। कल भी बहुत बड़ी कैंडल आई बट बहुत ही करीब है 35,000 के रिजेक्शन पे। यहाँ पे मार्केट, यूएस के मार्केट 35,000 के बहुत करीब है और 35,000 में बहुत अच्छा रिजेक्शन लग सकता है। यानी कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट के मूवमेंट पर नजर रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर एक आपके मार्केट को फ्लैट ओपनिंग दिला सकता है। आपके मार्केट में जो एक मूवमेंट आया है यूएस के मार्केट, उसमें थोड़ा सा स्टॉप लगा सकते हैं। तो नजर रखिएगा 35,000 का एक रिजेक्शन है, मार्केट वहां से नीचे भी जा सकता है। तो पूरा डिपेंड होगा हमारा मूवमेंट। वो फिलहाल जो सुबह सुबह का जो मूवमेंट होगा वो होगा यूएस और ग्लोबल मार्केट की कंडीशन कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे हम किस लेवल के आसपास हैं, कहाँ पे हम सस्टेन कर रहे हैं, उस अपना मूवमेंट हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। चलिए फटाफट फाइनेंस निफ्टी पर एक नजर डालते हैं। फाइनेंस निफ्टी देखिए फ्लैट रहा, गैप अप रहा, उसके बाद फ्लैट हो गया। तो फाइनेंस निफ्टी में एंट्री कॉल साइड में होगी 19,775 के बाद। टारगेट होंगे 19,775 के बाद 842 और 19,927 और फाइनली 20,000। 19,927 और फाइनली 20,000 ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को बहुत, अगर बाइंग का मूवमेंट अच्छा आता है तो 20,000 तक के टारगेट आपको बैंक फाइनेंस निफ्टी में अभी बाकी हैं। पुट साइड में अगर आपको एंट्री लेनी है तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लग चुका है काफी अच्छा, 700 के एरिया का एक सपोर्ट काफी अच्छा लगा हुआ है। तो 700 का ब्रेकडाउन और उसके बाद आपको
30 पॉइंट नीचे और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 30 पॉइंट तक का ही टारगेट है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो फिर आपको एक अच्छी पुट साइड में एंट्री होगी, सेलिंग अच्छी देखने को मिलेगी, जो आपको 616 600 के एरिया तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर देखिए गैप है, मार्केट गैप को फिल करने के लिए आएगी, तो टारगेट आपके नीचे के हो जाएंगे। मैं ज़रा इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ये मार्केट में हर एक मोमेंट के बाद टारगेट और वो सब चेंज होते रहते हैं। तो 616 के बाद 580, 580 के बाद 530, 530 तक के टारगेट आपको मार्केट में पुट साइड में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों नज़र रखिएगा ग्लोबल मार्केट पे, काफ़ी अच्छा रोल निभा रहा है ग्लोबल मार्केट, और हाँ काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखिए कल आ गए ग्लोबल मार्केट की वजह से। तो एक नज़र आपको ग्लोबल मार्केट पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 35,000 का एक रिजेक्शन है। अगर 35,000 के ऊपर मार्केट चला जाता है, फ्यूचर्स का भी 35, ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर्स के लेवल है। अभी डाउ जोन्स खुला नहीं है, वो 8 बजे खुलेगा तो फिर पता चलेगा। अगर 35,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, खुल जाता है, तो फिर यूएस में और ऊपर की साइड के टारगेट खुल जाएंगे और मूवमेंट अपसाइड का हो जाएगा, तो उस पर नज़र रखिएगा। और बाकी अपने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, पुट साइड और कॉल साइड किधर किधर एंट्री करनी है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ चलता है तो फिर निफ्टी में कल की एक्सपायरी में मज़ा आने वाला है, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी टारगेट अभी बाकी है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी में भी 150 पॉइंट के टारगेट अभी आने बाकी हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम आया 150 पॉइंट के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट आया था वो सेलिंग में चला गया, बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं करी। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देगी तो निफ्टी में भी एक मूवमेंट आएगा। तो 44,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी छूता है तो फिर आप निफ्टी में 850 के लेवल देखेंगे कल के रेट में। तो अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिएगा दोस्तों। और आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी, और अगर हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो इनबॉक्स में हमें कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए बहुत और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आएँ। ताकि और चार्ट एनालिसिस सीखिए, चार्ट एनालिसिस में फोकस करिए, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में जो सबसे बढ़िया जो एक वेपन, एक हथियार जो है वो चार्ट एनालिसिस है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिएगा, लेवल्स को नज़र में रखते हुए और सारे इंडाइसिस पे नज़र रखते हुए, सारे ग्लोबल मार्केट पे नज़र रखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।